नमस्कारम आनंदम गणितानंदम गणितानंदम गणितानंदम। देखिए, काफी बड़ा प्रॉब्लम है। इफ p raised to power 2d is equal to q raised to power 2e is equal to r raised to power 2f and all these three are not equal to zero, ये तीनों जीरो के बराबर नहीं है। कहने का मतलब कि पी क्यू आर जीरो नहीं है। और इससे रिलेटेड पी क्यू आर में एक इक्वेशन और दिया हुआ है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। फिर दूसरा कंडीशन, जो तीसरा कंडीशन ये है, u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3 प्लस w का पावर 1/3 इज इक्वल टू 4/6 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3। और फिर इसी तरीके से एंड एक और कंडीशन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, x माइनस वाई इंटू 3 का पावर 1/3 माइनस z इंटू 9 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 3 का पावर 1/3 प्लस 9 का पावर 1/3। इससे जस्ट पहले के दो एपिसोड्स अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने ट्रिक्स का, फॉर्मूले का काफी जिक्र किया था, लेकिन ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, इस पे कैश प्राइज भी था अभी मेरे ख्याल से 17 तारीख को जो हुआ था शाम में, उसमें कैश प्राइज भी था जस्ट कल। ठीक है, और हैरानी लगी कि ये पूरे प्रॉब्लम को कोई एक कैंडिडेट भी अभी तक नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा इसका वीडियो मैं दूं गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप में। अब आइए, वैल्यू क्या निकालना है, u माइनस 2x प्लस v माइनस 2y प्लस w माइनस 2z माइनस dE प्लस EF प्लस FD अपॉन EF इज इक्वल टू व्हाट। तो कहने का मतलब कि u v w चाहिए मुझे, x y z चाहिए मुझे, और ये पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। अगर डी ई एफ अलग से निकले तो ठीक है, नहीं तो इसकी पूरी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए पहले हम इसी को लेते हैं, क्योंकि ये पहला कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए कि P Q R ये तीन चीजें हैं और तीनों का डिफरेंट पावर है और वो आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में, है ना, अपने माइंड में आप मान लीजिए कि P का पावर 2D इज इक्वल टू Q का पावर 2E इज इक्वल टू R का पावर 2F इज इक्वल टू K। हमने क्या किया, मान लिया, K मान लिया। इसका मतलब कि P का पावर 2D ये क्या हो जाएगा, 2D ये भी K हो जाएगा, कॉमा Q का पावर 2E ये भी K हो जाएगा, कॉमा, और R का पावर 2F ये भी K हो जाएगा। यहां भी कॉमा हमने लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि P जो होगा वो K का पावर 1/2D हो जाएगा। Q जो होगा वो K का पावर 1/2E हो जाएगा, और फिर R जो होगा वो K का पावर 1/2F हो जाएगा। बड़ा नेचुरल सा है, दोनों तरफ पावर 2D देंगे तो फिर से ये 2D हो जाएगा, और 1/2D इंटू 2D तो 2D कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये K हो जाएगा। ठीक है, काफी बार मैंने डिस्कस किया है, प्लेइंग विद अलजेब्रा का सीरीज देखना नहीं भूलिएगा, काफी कुछ वहां मिलेगा आपको। तो ये P Q R ये तो अलग से आपका निकल गया। अब चलिए इसी सवाल को दूसरे कंडीशंस के तरफ हम चलते हैं, इस सवाल के दूसरे कंडीशंस की तरफ। ये जो पहला कंडीशन है P Q R में एक दूसरा कंडीशन भी नजर आ रहा है आपको, हम वहां चलते हैं। देखिए
पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है। इसका मतलब कि पी स्क्वायर यानी कि k का पावर 1/2d और इस पूरे का स्क्वायर, मतलब तो यही हुआ, p का वैल्यू यहां से रख दिया और ये कर दिया। क्यू आर यानी कि k का पावर 1/2e इंटू आर क्या है, k का पावर 1/2f है। बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां से हमारा क्या रिलेशन मिलता है वो देखिए। यहां से रिलेशन हमारा मिलता है k का पावर 1/d इज इक्वल टू k का पावर 1/2e। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया देखिए, और ये k का पावर 1/2e प्लस 1/2f मिलता है। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब देखिए बेस सेम है, इसका मतलब तो ये हो गया कि 1/d जो है वो 1/2e प्लस 1/2f के बराबर हो गया। बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब ये ऊपर हम इसको मिटा देते हैं फिर से। अब जब हम एलसीएम लेंगे राइट साइड में, तो ये 1/d तो लेफ्ट साइड में रहा, राइट साइड में आपका हो गया 2e और 2f का जब एलसीएम लेंगे तो 2ef हो गया। 2e से डिवाइड करेंगे तो यहां पर f आएगा और यहां पर क्या आएगा, e आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये d जब हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये de प्लस df यानी fd हम लिख सकते हैं। यहां पे fd यूज हुआ है और यहां de, ed हो या de हो, fd हो या df हो, बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा नजर हम इस पे भी रखेंगे। तो de प्लस fd ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2ef हो गया। अब देखिए लगे हाथ de और fd आ गया, हमारे पास ef नहीं है। ef नहीं है तो हमने दोनों तरफ क्या किया, ef ऐड कर दिया। तो de प्लस ef हमने बीच में ही लिख दिया इसको, प्लस fd। क्या फर्क पड़ता है, यहां लिखे चाहे यहां लिखे, ठीक है। तो ये 2ef प्लस ef हो गया। अब देखिए de, ef और fd ये तीनों चीजें आ गई। अब इसका मतलब de प्लस ef अपॉन fd। अब दोनों तरफ क्या किया हमने, ef से डिवाइड भी कर दिया, तो राइट साइड क्या हो चुका है हमारा, 3ef डिवाइडेड बाय ef। तो अब देखिए ef कैंसिल, तो ये हो गया 3। तो कहने का मतलब कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिखाई दिया आपका, ये पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ये जो पूरी एक्सप्रेशन दिखाई दिया, इसकी वैल्यू जो हो गई वो 3 हो गई। हमने यहां लिख दिया, लीजिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। एक चीज से हम निश्चिंत हो गए, इस बात से अब हम निश्चिंत हो गए। तो जो चीजें हमें मिल गई हम उसको यहां से खत्म करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड भी हल्का होगा। चलिए अब इस कंडीशन की हमें जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये चीजें दी हुई है, गौर कीजिए, ये चीजें u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3 प्लस w का पावर 1/3 इज इक्वल टू 4 अपॉन ये पार्ट दिया हुआ है। आइए हम इस पार्ट पे चर्चा करते हैं थोड़ा स्पीड से, क्योंकि बाकी जब एपिसोड आपने देखा होगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम मैंने चर्चा किया है, ठीक है। 6 का पावर 1/3 को हम 2 into 3, इस
6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो यानी कि 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/3 लिख सकते हैं, माइनस 2 का पावर 1/3 ये चीज है। तो कहने का मतलब इस 4 को, ऊपर जो 4 है इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है, अपॉन 2 का पावर 1/3 हमने कॉमन ले लिया यहां से और यहां से, यहां नहीं कुछ तो क्या मिलेगा, यहां नहीं कुछ तो इसको 1 लिख सकते हैं आप, और ये जब कॉमन आप निकालेंगे 2 का पावर 1/3 तो 3 का पावर 1/3 माइनस 1 बचेगा। देखिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर नहीं कुछ तो 1 है। अब बताइए x का पावर m और x का पावर n, ठीक है, यानी इस 1 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3 का पावर 3, ये 3 कैंसिल हो गया तो 2 बचा, और नीचे 2 का पावर 1/3, बहुत अच्छी बात है, इनटू इस 2 को आप लिख सकते हैं 3 माइनस 1 अपॉन 3 का पावर 1/3 माइनस 1, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से अब हम फिर से इसको मिटा रहे हैं, देखिए ये लीजिए मिटा दिया इसको। अब सोचिए 2 का पावर 1/3 x है, तो x क्यूब अपॉन में x, 2 का पावर 1/3 को x मान लिया, तो ऊपर पावर 3 है और नीचे वही चीज है, यानी x का पावर 3 अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये चीजें 2 का पावर 1/3 होल 3 अपॉन 2 का पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, 2 बार बचेगा, इनटू इस 3 को लिख लीजिए 3 का पावर 1/3 का होल क्यूब, माइनस इस 1 को 1 का होल क्यूब लिख लीजिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, अपॉन 3 का पावर 1/3 माइनस 1 लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी, देखिए फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हमारा प्लेइंग विद अलजेब्रा के एपिसोड में ये चीजें आपको बहुत डिटेल में जानने को मिलेगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीज आया आपका ये हो जाएगा 2 स्क्वायर का पावर 1/3 इंटू, अब देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a क्या है 3 का पावर 1/3, यानी कि 3 का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस ए बी यानी 3 का पावर 1/3 का इंटू 1, ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, तो 1 हो गया, लीजिए लिख दिया हमने। देखा जाए तो ये 4 का पावर 1/3 हो गया और ये 3 का पावर 1/3 है, देखिए 3 का पावर 1/3 है, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं मैं, और इसका स्क्वायर है, यानी 3 स्क्वायर का पावर 1/3, देखिए फिर से क्लियर कर देता हूं, 3 का पावर 1/3 का होल स्क्वायर है, ऐसा है, यानी कि 3 का स्क्वायर का भी पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/3 इंटू 2 हुआ, ये 2 इंटू 1/3 हुआ, तो चीजें तो वही रही। कहने का मतलब कि ये 9 का पावर 1/3 लिख सकते हैं, और ये 3 का पावर 1/3 है, और ये 1 है ऑटोमेटिकली। अब देखिए, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो ये कैसा रूप लेगा, देखिए अभी दिखाता हूं, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई होगा
4 का पावर 1/3 इंटू 9 का पावर 1/3, तो 4 इंटू 9 का पावर 1/3 हो जाएगा, प्लस 4 का पावर 1/3 और 3 का पावर 1/3, यानी 4 इंटू 3 टू द पावर 1/3, प्लस 4 का पावर 1/3 इंटू 1, तो 4 का पावर 1/3 ऑटोमेटिकली ऐसे ही रहा। अब देखिए ये हो गया 36 का पावर 1/3 प्लस 12 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर 1/3। लेकिन गौर कीजिए ये किसके बराबर है? ये u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3 प्लस w के पावर 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि ये आपका हो गया v का पावर 1/3 प्लस u है स्टार्टिंग, u का पावर 1/3 प्लस v का पावर 1/3 प्लस w का पावर 1/3, यानी कि ये u प्लस v प्लस w, u के सामने क्या है 36, वैसे कुछ भी हो सकता है 12 और 4 में से, लेकिन ये हम ले लेते हैं सीरियल में, 36 ऐड ही तो करना है, प्लस 12 प्लस 4, तो ये देखिए आपका 52 हो गया। यानी कि यहां पर एक बात आपको और मिली कि u प्लस v प्लस w, ये आपका हो गया क्या 52 हो गया। ये हमें बाद में काम देगा इस सवाल को बनाने में। तो सेकेंड चीज से हमें u प्लस v प्लस w मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक हमने इसको मिटा दिया, लीजिए। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 3 है जो कि माइनस में यहां पर है। अब हमारा ये चीज बचा। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए 3 का पावर 1/3 को a मान लेते हैं। लेट 3 का पावर 1/3 इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर क्या हो गया 9 का पावर 1/3, ये 2 अंदर आ गया, ये 1/3 बाहर चला गया, तो ये बेसिकली क्या होता है 3 का पावर 2 का पावर 1/3, यही तो होगा, ऐसा ही तो होगा, देखिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। और 1 को थोड़ी देर के लिए b मान लेते हैं। लेट 1 इक्वल टू b, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यानी 1 बराबर 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। अब चलिए हम इसको एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में ये चीज है, गिवन कंडीशन दिस इक्वल टू दिस है, यहां डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है डिनोमिनेटर में, x माइनस वाई इंटू 3 का पावर 1/3 माइनस z इंटू 9 का पावर 1/3। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या है बताइए 1 है, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में काफी मामला गड़बड़ है, 1 प्लस 3 का पावर 1/3 प्लस 9 का पावर 1/3 है। तो इस चीज को हम खत्म करने के लिए हम देखते हैं कि अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला काम आता है, यानी कि 1/1 प्लस 3 का पावर 1/3 प्लस 9 का पावर 1/3, ये चीज है। तो इसको 1 अपॉन, हमने a किसको माना था, a माना था 3 का पावर 1/3, तो यानी 9 का पावर 1/3 जो है वो a स्क्वायर है, तो हम इसको स्टार्टिंग में लिख लिए, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां प्लस है, प्लस 3 का पावर 1/3 को हमने a माना है और b है 1, तो क्या ये बीच वाले टर्म को हम a भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है।
और इस 1 को हम लिख देते हैं बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिए, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये चीज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको मिटाते हैं, देखिए यहां पर। अब इसका मतलब ये जो टर्म है, ये इसका यहां पर ये मतलब है, आपको दिख रहा है, बाद में दिक्कत ना हो। a जो है वो 3 का पावर 1/3 है, यही माना था हमने, और b जो है वो 1 माना था। बाद में दिक्कत ना हो, इसको एक बार फिर से लिख लिया। अब देखिए आप a माइनस बी अपॉन a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। जब ये चीजें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब जरा सा देखिए a क्या है आपका 3 का पावर 1/3, तो a क्यूब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दोनों तरफ पावर 3 करेंगे तो यहां इंटू 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला 3 बचेगा। ठीक है, जो ब्रैकेट के भीतर है वो वाला 3 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि a माइनस बी अपॉन 3 माइनस 1, यानी कि ये a माइनस बी अपॉन 2। लेकिन ये a माइनस बी जो हमने लिखा है, यानी ये क्या है 3 का पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 है। बहुत खूब। लेकिन आप देखिए कि ये जो है ये पावर 1/3 के 2 टर्म है, और ये x जो है ये विदाउट 3 का पावर 1/3 है। तो हम इसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, -1 प्लस 3 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया वो इतना आया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये -1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 3 का पावर 1/3 हो जाएगा। अब देखिए जब ये कंप्लीट चीजें जो है, ये कंप्लीट चीज ये हुआ, और ये किसके बराबर दिया हुआ है? हम अब बोर्ड को मिटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये आपको इसके बराबर दिया हुआ है। x इस पूरे का वैल्यू जो नीचे वाला है 1/1 प्लस 3 टू द पावर 1/3 प्लस 9 टू द पावर 1/3, इसका वैल्यू ये आया है -1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 का पावर 1/3। बट ये है किसके बराबर? ये है x माइनस वाई इंटू 3 का पावर 1/3। ठीक है, 3 का पावर 1/3 एंड माइनस z इंटू 9 का पावर 1/3। अब देखिए यहां तो कोई टर्म है नहीं, 9 के पावर 1/3 वाला कोई टर्म नहीं है इसमें, तो इसको z के जगह 0 लिख दें, 0 इंटू 9 का पावर 1/3, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं। ये चीजें आपका गिवन है। बहुत खूब। इसका मतलब कि ये जो x बचा आपका, ये जो x बचा है, तो ये x हो गया -1/2, और देखिए -y इक्वल टू 1/2 है। ये देखिए इसकी कोफिशिएंट को अगर हम टैली करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो -y की वैल्यू +1/2 है, तो यानी कि y बराबर हो जाएगा -1/2। बहुत अच्छी बात है। और z देखिए, z बराबर सीधा लिखिए 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब
कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2 प्लस 0, यानी कि क्या हो गया, -1 हो गया, आधा और आधा पूरा 1, -1/2 -1/2, तो ये क्या हो गया, -1। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको दिख रहा है ना 2x 2y 2z। अब चलिए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम निकालने का कोशिश करते हैं जो सवाल में दिया हुआ है। वेरी गुड। तो ये जो है, ये देखिए यहां u इसका तो निकल चुका है, ये तो निकल चुका है -3। अब ये टर्म यानी कि u माइनस 2x प्लस v माइनस 2y प्लस w माइनस 2z, अब हम इसकी बारी है, इसकी बात कर रहे हैं। तो u v w, u प्लस v प्लस w, ये तो हमने ले लिया, -2x -2y -2z, तो माइनस कॉमन लिया, 2x प्लस 2y प्लस 2z आएगा, तो 2 भी हमने निकाल लिया, यहाँ x प्लस y प्लस z आ गया। तो यानी कि u प्लस v प्लस w क्या है आपका, ये है 52। बहुत अच्छी बात है, 52 है ये, बहुत अच्छी बात है। माइनस, ठीक है, माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या है, -2, ठीक है, -2 u प्लस v प्लस w, ये -2 हो गया। और इसके बाद ये क्या है आपका, देखिए ये क्या है, -3 है, ठीक है, u प्लस v प्लस w, और इसके बाद है आपका -2x -2y -2z, तो -2 आपने कॉमन लिया, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो माइनस तो हमने निकाला हुआ है, -2 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये चीजें -2 दी हुई है, तो ये +2 हो गया, अब ये -3 हुआ, तो ये आपका 54 -3, तो देखिए आपका क्या आया आंसर, 51। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये 51 रुपए के कैश प्राइज के लिए सवाल था, और आंसर भी 51 ही आया, 51 ही आया आंसर, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया कि एक ही सवाल में बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट हो जाए। देखिए जो हमारा गणित प्रेमी जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है गणित मठ के तरफ से, उसमें गणित मठ की तरफ से रोज टेस्ट होता है, अ ट्रस्ट फॉर रिवॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स एजुकेशन, गणित GANIT, गणित MATH मठ.in, ये हमारा www, ये हमारा वेबसाइट है, अ ट्रस्ट फॉर रिवॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स एजुकेशन, लर्निंग केयरिंग शेयरिंग, इस ट्रस्ट का लाइफ टाइम मोटिव है। और जिसको भी कोई दिक्कत होता है 8826337312, इस पे व्हाट्सएप करके सवाल अपना पूछते हैं। इस ग्रुप का मोटिव ये है, इस ट्रस्ट का मोटिव ये है कि बच्चा खुद करे सवाल, स्टूडेंट खुद करे, या अपने बड़े भाई बहन से पूछे, अपने कजन से पूछे, अपने इंटेलिजेंट फ्रेंड से पूछे, अपने टीचर से पूछे, मतलब किसी न किसी तरीके से गणित पे चर्चा होता रहे,
सवाल एक बहाना है, बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ सिखाना है, और पढ़ाऊंगा ऐसा कि भूल जाओगे। और गणित में बहुत अच्छी मास्टरी करने के लिए वीडियो की और ग्रुप की एक लिमिटेशंस होती है। ये मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज है। देखिए, मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज काफी कारगर साबित हो रहा है। नोएडा में एक स्कूल है, रामकृष्ण परमहंस स्कूल, उसने अपने पास इसको कंपलसरी करा दिया है। ठीक है। रोहिणी में एडू मैथ्स करके एक इंस्टीट्यूट है। पंकज चुग सर पीजीटी मैथमेटिक्स जो डीएवी में पहले थे, पश्चिम विहार नई दिल्ली में, उनके द्वारा ये इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। 12th तक के बच्चे हैं, लेकिन इस बुक से उन्होंने इतना खुश हुआ कि वहां 90-95% मार्क्स लाने वालों को ये बुक दिया और कंप्लीट भरवाया, ताकि उनसे मिस्टेक्स होनी रुक जाए। एक्चुअली ये किताब जो है हमारे पिछले 23-24 साल के लाइफ टाइम टीचिंग में बच्चों से जो गलतियां हुई है ना, उसको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में बना दिया है। मोर देन 10,000 फिल इन द ब्लैंक्स है। हम एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, IQ एक्सपर्ट सर्टिफिकेट, आप देख सकते हैं। तो बने रहिए गणित गुरु गणितानंद क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, और जी भर के अपना डाउट्स पूछिए। वक्त बेशक जो भी लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसे ही मुझे समय मिलेगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके जरूर मैं अपने चैनल पे डालूंगा और आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं अक्सर कहता हूं बच्चों को, हर विद्यालय में जाके हर जगह कहता हूं कि तेरे शान में मेरी शान है, तेरे मान में मेरी मान है, उठा दूं तुझको खुद से ऊपर, बस यही अरमान है, बस यही अरमान है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।